गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ रहे हैं, विराम चिन्ह। कल की लाइव क्लास में हमने पाठ 6 पढ़ा था, जिसमें हमको करना या होना क्रिया के बारे में बताया गया था। आज हम हिंदी व्याकरण का अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि है विराम चिन्ह। पेज नंबर है 111। विराम चिन्हों का हिंदी में बहुत महत्व है। कैसे, वो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसके पहले मैं आपको बोल दूं बेटा कि हिंदी में हमारा पाठ 8 प्रार्थना मंदिर तक कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को वो करना है, ठीक है। और हिंदी व्याकरण का आज हमारा ये पाठ 7 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कल की क्लास में हमने क्रिया के बारे में जाना था, काल के बारे में जाना था। आज हम विराम चिन्ह के बारे में। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, उन वाक्य में कहीं ना कोई चिन्ह आता है। और अभी आप छोटे तो आप सोचते हैं हम इन चिन्हों का इस्तेमाल ना करें, हमें नहीं लगाना चाहिए। नहीं, गलत है। इन चिन्हों को अभी से जानना और इनका प्रयोग सही जगह पर करना, अगर आप लोग ये सब अभी से करने लग गए तो ये आपके वाक्य में एक ठहराव लाएंगे। इससे आपका अर्थ स्पष्ट होगा। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, वो कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें आती है। इससे हमारे द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसको सामने वाले को समझने में सुविधा होती है। इसमें क्या होता है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या आखिरी में रुकने या कोई संकेत देने वाले चिन्हों का हम जो प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का मतलब क्या होना? रुकना, ठहरना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। तो जब भी हम किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में रुक जाते हैं या उसके आखिरी में रुकने के लिए कोई संकेत का, कोई चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखो, मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको 2 वाक्य लिखे हैं। अब उन दोनों वाक्य दोनों एक ही हैं। मयंक बोल रहा है ठहरो मत जाओ। मयंक क्या बोल रहा है? ठहरो मत जाओ, है ना। अब दूसरे वाक्य में सिमरन क्या बोल रही है? ठहरो मत जाओ। क्या बोल रही है? ठहरो मत जाओ। अब वाक्य एक ही है, लेकिन वहां पर कॉमा अलग अलग लगा है। तो जो पहला वाक्य है हमारा, पहला वाक्य क्या है? ठहरो मत जाओ। तो बेटा यहाँ पहले वाक्य में कहा गया है कि ठहर जाओ। क्या कहा जा रहा है? ठहर जाओ, जाना मत। क्या बोला जा रहा है? ठहरो मत जाओ। मतलब कि बोल रहे हैं रुक जाओ, जाना नहीं। यह वाक्य हमसे ये कह रहा है। वाक्य दूसरा भी सेम है, लेकिन उसमें कॉमा मत के बाद लगा है। तो पहला वाक्य हमसे क्या बोल रहा है? पहला वाक्य हमसे बोल रहा है कि ठहर जाओ, रुक जाओ, जाना मत, है ना। और दूसरे वाक्य में कहा गया है कि ठहरो नहीं। दूसरा वाक्य बोल रहा है ठहरो नहीं, चले जाओ। क्या बोल रहा है दूसरा वाक्य हमसे? ठहरो नहीं, चले जाओ। ये वाक्य क्या बोल रहा है? ये रुकने की बोल रहा है ना। और ये नहीं रुकने की बोल रहा है। कैसे समझ में आया? ये जो कॉमा है, ये कॉमा जो लगा है, ये हमको बता रहा है ठहरो, बोल रहे हैं रुक जाओ, मत जाओ, जाओ नहीं, रुकने का बोल रहा है। दूसरा वाक्य वही है, कॉमा अलग लगने से उसका अर्थ बदल गया, है ना।
अर्थ बदल गया। वाक्य वही है लेकिन हमने जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया तो उससे उसका अर्थ बदल गया। क्या बोल रहा है? ठहरो मत, मतलब कि रुको मत, नहीं रुको, चले जाओ, जाओ, ठहरो नहीं, चले जाओ। तो यहाँ पर विराम चिन्ह का अर्थ है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में बीच में या आखिरी में हम संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे अर्थ को स्पष्ट करता है। आया समझ में बेटा? इसकी परिभाषा देखो। देखो, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या आखिरी में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, पूर्ण विराम, एक डंडा होता है ना हमेशा, यहाँ लिख देती हूँ पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ये क्या है? ये इसका चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है। कभी भी हम उत्तर लिखते हैं तो उसके वाक्य में अंत में आता है ना पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है बेटा? वाक्य समाप्त करने पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? वाक्य समाप्त करने पर लगाते हैं। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह, ये इनके नाम भी है और इन चिन्हों को भी हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है? ये छोटू सा चिन्ह होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम कहते हैं। बहुत कम समय के लिए रुकने पर लगाते हैं, जैसे कि प्रिया, रुचि और मीनू बैठी है। जब हम कोई 3 लोगों के नाम लेते हैं तो थोड़ी सी देर रुकने के लिए अल्प विराम को लगाते हैं। तीसरा है हमारा प्रश्न सूचक। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं ना आप लोग, ऐसे करके। ये हमेशा प्रश्न पूछने पर लगाया जाता है। कहाँ लगाते हैं? प्रश्न पूछने पर लगाते हैं। प्रश्न के अंदर में जिसमें कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि आता हो तब हम प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक और विस्मय आदि बोधक मतलब कि कोई आश्चर्य वाली बात होती है ना, कहीं कहीं पर क्या होती है? कोई आश्चर्य वाली बात होती है जब हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। खुशी हो, दुख हो, गम हो, तो ऐसे डंडा खींच करके उसके नीचे हम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पाठ 7 में आपको कुछ विराम चिन्ह दिए थे। जैसे आप अगली क्लास में जाओगे, क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको और अनेक सारे चिन्ह आपको आते जाएंगे और उनका अर्थ आपको आता जाएगा। तो आया बात समझ में? हम क्या करना है? विराम चिन्ह कब लगाते हैं? हमारे द्वारा जो वाक्य बोला जा रहा है उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। और इनका प्रयोग कब किया जाता है? जब हम कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले को उसका अर्थ स्पष्ट करवाना है तो हमें विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे वाक्य सुंदर बने और सटीक बने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।